इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों की बड़ी बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, जहां पर अफसरों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पास आ गया है। और इस आदेश के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है। दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं, चाहे आतिशी की बात करें, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात करें, चाहे राजकुमार आनंद की बात करें, ये सारे मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं और दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा करने वाले हैं, इसके मायने समझने वाले हैं, इसका कितना लाभ दिल्ली सरकार को मिलने वाला है और इस फैसले को लेकर आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी, कैसे केंद्र सरकार इस पर रिएक्ट करेगी और क्या और कितने समय तक दिल्ली सरकार ये पावर अपने हाथ में रख पाएगी। इस तरह के मुद्दों पर इस बैठक में डेफिनेटली चर्चा होगी ही, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आदेश आया है तो उसमें एक संभावना ये भी बनती है कि अभी भी एक विकल्प संसद के पास है। संसद चाहे तो एक नया कानून बनाकर फिर से इन शक्तियों को अपने अधीन ले सकती है। इस विकल्प से हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ये एक विकल्प अब भी बरकरार है। तो ऐसे में इस विकल्प को कैसे बंद किया जा सकता है, दिल्ली सरकार कितने समय तक अपने इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए दिल्ली सचिवालय में अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के तमाम मंत्रियों के साथ बैठेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विचार विमर्श करेंगे, विचार मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज के सबसे बड़े आदेश की। तरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है, बैठक का मुद्दा क्या होगा? क्या वही मुद्दा जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे? आने वाले भविष्य में कितने समय तक ये पावर दिल्ली सरकार अपने पास रख पाती है? क्या इससे निजात पाने का कोई तरीका दिल्ली सरकार को ढूंढना होगा आज से ही? का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए लिख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े ऐतिहासिक फैसले के ऊपर पहली टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास की जो रफ्तार है वो दोगुनी होगी। जनतंत्र की जीत। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, सांसद हों चाहे मंत्री हों, वो सत्य में जयते करके ट्वीट कर रहे हैं और इस समय सबसे मजबूत जो मंत्री बन गए हैं वो दिल्ली के सर्विसेज डिपार्टमेंट के मंत्री सौरभ भारद्वाज बन गए हैं, जो इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं और कुछ ही देर के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आम आदमी पार्टी के लिए एक ये बड़ा दिन है, चूंकि करीबन 8 सालों की लंबी लड़ाई के बाद सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल अब आएगा। और कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा जब दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था तो फाइनेंस सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए वहां पर पोस्टर बैनर आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से लहराए गए थे।